नमस्कार सिंगरौली। मैं अभी विधानसभा 80 में मौजूद हूँ सिंगरौली। मैं गोविंद दास जी के पास बैठा हूँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं। भैया ये बताइए, आपने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है? जी मैंने सिंगरौली 80 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं खड़ा हूँ। आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। किस विषय पे और किस कारण से आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा? जब मैंने 18 जून को अपना कैंपेन लॉन्च किया कि मैं गोविंद दास का समर्थन करता हूं, तो मैंने उसमें 3 बातें स्पष्ट बताई थी। पहली मैंने बात बताई थी कि सिंगरौली अगर एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर 2 महारत्न कंपनियां हैं, 309 छोटी बड़ी कंपनियां कुल मिलाकर हैं, तो फिर वहां का युवा आज तक बेरोज़गार क्यों है? क्यों वो मध्य प्रदेश के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़कर, मध्य प्रदेश के प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज में एमबीए करके महज 8,000 की मासिक सैलरी में काम करने के लिए मजबूर है? वो भी कैसा काम कि प्राइवेट बैंक का होम लोन बेच रहा हो। अब ज़रा आप सोचिए कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब सिंगरौली का बेटा इस स्थिति में पहुंचता है, तो अभिभावक भी खून के आंसू रो रहा होता है और वो बच्चा भी खून का आंसू रो रहा होता है कि क्यों हमारी ऐसी स्थिति है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जिस प्रदेश में एक पार्टी की सरकार 20 सालों से राज कर रही है, जो मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हुए कि हम मध्य प्रदेश में 10 लाख नौकरियां देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्यों हमारा मध्य प्रदेश का युवा और सिंगरौली का बेटा अपने घर में अपनी डिग्रियों के साथ बैठा हुआ है? उन डिग्रियों की कहाँ महत्ता है? मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए कि वो ऐसे 10 लाख कौन से लोग हैं जिन्हें उन्होंने नौकरी दी है। आपने युवाओं को तो बात कर लिया, क्या विस्थापितों के बारे में भी आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 महारत्न कंपनियाँ हैं और तमाम जो छोटी बड़ी कंपनियाँ हैं, जब वो हमारे सिंगरौली में आकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं, तो जो हमारे विस्थापित हैं, जिनकी ज़मीन पे उन्होंने अपना प्लांट, अपनी मशीनरी, अपनी इंडस्ट्री खोली है, तो उनको उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, मुआवजे के साथ जो जिस लायक हो उसके आधार पे उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए। मूंगफली के दाम पर आप मुआवजा दे रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम इन्हें नौकरी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये लोकल हैं, ये राजनीति करते हैं। उन्हें तो पूरा हक है आपकी कंपनी में नौकरी करने का। क्यों? क्योंकि उनकी ही ज़मीन पर आपकी करोड़ों का मुनाफा चल रहा है, तो आप उन्हें किसी भी सूरत में उनके जो मौलिक हक हैं, यानी कि रोज़गार प्राप्त करने के, अपने पैरों पे खड़े होने के, उन अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते। उचित मुआवजा और नौकरी उन्हें मिलना ही चाहिए। और अगर मैं यहाँ सिंगरौली की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि कम से कम 50% कोटा सिंगरौली के जो उद्योग हैं उनमें 50% कोटा सिंगरौली के युवाओं को प्राप्त हो और उचित मुआवजा भी प्राप्त हो। इसी कड़ी में एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। आप दिग्गज प्रत्याशी लोग जो खड़े हैं उसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, आप सबने देखा है कि 70 साल 75 साल एक पार्टी ने पूरे भारत देश में राज किया, फिर एक पार्टी ने 20 साल मध्य प्रदेश में राज किया। आपने दोनों पार्टी की राजनीति को देखा, दोनों पार्टी ने क्या किया वो भी देखा। अब ऐसी स्थिति में आप जनता के पास क्या चारा बचता है? ये बात समझने वाली बात है कि अगर राजनीतिक दल दबाव बनाकर वोटरों का वोट खरीदेंगे, कुछ भी देकर खरीदेंगे। आजकल तो मैं देख रहा हूं कि क्या क्या देकर, क्या क्या बांटकर वोटरों को लुभा रहे हैं और वोट खरीदने का प्रयास चल रहा है, लगातार चल रहा, हमेशा होता आया है। सॉरी, मैं ये स्पष्ट बताना चाहूँगा कि हमारी भोली भाली सिंगरौली की जनता है, वो सब देख रही है, समझ रही है। उनके दरवाजे पे जो आ जाएगा और जो भी उनको खरीदने का प्रयास करेगा, वो मैं निश्चित उनको कह रहा हूँ, सब ले लीजिए।
जो जो आपके दरवाजे पे आके देना चाहते हैं सब ले लीजिए, लेकिन जब मतदान करने जाइएगा तो उसी को वोट दीजिएगा जो आपके घर के चिराग को, आपके घर के बाबू को उसके पैरों पे खड़ा कर सके, जो उसके डिग्री के साथ उसको कौशल विकास की शिक्षा देकर उसको उसके पैरों पे खड़ा कर सके और रोजगार प्राप्त करने के लायक बना सके। वो और कोई नहीं, वो केवल गोविंद दास माधवेंद्र शुक्ला है। भारत सरकार में कौशल विकास मंत्रालय में काम करते हुए, सलाहकारिता करते हुए जो अनुभव प्राप्त किए हैं, 4 राज्यों में काम करते हुए जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्हीं अनुभवों के साथ मैं रिजाइन देकर मध्य प्रदेश में आया हूं, काम करने आया हूं। सिंगरौली की माटी का लाल हूं, 2016 तक निगाही में रहा हूं। मैं कोई बाहरी नहीं हूं, सिंगरौली के माटी का लाल हूं। ये मेरी जन्मभूमि है, अब इसको कर्म भूमि बनाने आया हूं। जब यहाँ अगर जीत के आऊंगा, एक भी सिंगरौली के युवा को घर में खाली नहीं बैठने दूंगा, सबको रोजगार के लायक बनाकर ही छोड़ूंगा। मैं नौकरी देने का वादा नहीं कर रहा हूं, वो किसी के दम की बात नहीं है। जो भी बोलता हो उससे जाके आप ले लीजिएगा। जो वादे कर रहे हैं आप उनके जानते हैं क्या वो बोल रहे हैं, परंतु मैं आपको कह रहा हूं रोजगार के लायक बनाकर ही दम लूंगा। सिंगरौली के मतदाताओं से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं लास्ट सवाल है। बहुत विनम्रता से सिंगरौली के मतदाताओं से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रलोभन, किसी भी राजनीतिक दल की दकियानूसी में इस बार मत पड़िएगा। आपने 20 साल एक पार्टी को मत दिया, उसकी सरकार को आपने झेला है। आपको इस सरकार से, शिवराज जी से पूछना चाहिए था कि मूर्ख बना के 20 साल आपने तो काम चला लिया, तो काम कब करोगे? और काम तो आप करना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए मूर्ख बना रहे थे। मूर्ख बनाने से काम चलता हो तो काम करने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात है। अंत में मैं आपको यही विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया गोविंद दास माधवेंद्र शुक्ला को अपना विश्वास जताइए। मैं वादा करता हूं जीतने के 6 महीने के भीतर प्रदूषण में भारी कमी आएगी। दूसरी बात, कौशल विश्वविद्यालय खुलेगा, कौशल विकास केंद्र खुलेगा। और तीसरी बड़ी बात, सिंगरौली के एक भी युवा को घर में खाली नहीं बैठने दूंगा, सबको रोजगार के लायक बनाकर ही दम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।